हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और दोस्तों, ये 2 दिन पुराना वीडियो है। हमने कहा चलो आज आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों, दोपहर के 3 बज चुके हैं और आज हमको चारू को लेके जाना है, डॉक्टर के पास दिखाना है। तो आज देखेंगे, फिर बताएंगे कि आगे क्या करना है। अगर उनको आराम लगेगा तो फिर वो बंद कर देंगे। और रिपोर्ट भी आज ही मिलनी है, ब्लड कल्चर वाली, तो उसको भी लेकर आना है। उसी हिसाब से फिर आगे दवाई चलेंगी, नहीं तो फिर यहीं पर बंद हो जाएंगी, क्योंकि चारू हमारी ठीक हो चुकी हैं। और सबसे बड़ा काम है, इनका वीगो भी निकलवाना है आज। तो ये सारे काम हमको हॉस्पिटल में करवाने हैं। और अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं। तो चारू तो अभी हमारी सो रही है। हमने कहा तब तक हम तैयार हो जाते हैं और उसके बाद चारू को तैयार करेंगे। तो आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं की हैं चारू के लिए, उसके लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग भी हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इस समय अपना ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बीमारियां इस समय चल रही हैं, खासकर बुखार, सर्दी, जुकाम की। तो बच के रहिएगा। और हमने अपने सारे काम भी कर लिए हैं। झाड़ू भी यहाँ पर लगा दी थी। तब तक ननद जी खेत से ये ककड़ी लेकर आ गई हैं। अभी ये पकी नहीं है, मतलब छोटी ही है, तो नमक लगाकर खाओ तो अच्छी लगती है। उसके बाद चलते हैं, चारू को जगाते हैं। और चारू अभी हमारी सो रही है। बाबू उठो, बाबू उठो, दवा लेने चलना है, उठो। तो चारू हमारी भी सो रही है। तब तक हम अपने काम निपटा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो इनको हमने नींद से जगा दिया था और ये देखिए अभी भी इनको नींद लग रही है, लेकिन शाम हो जाएगी फिर दिक्कत होगी। इसी वजह से इनको ले जाना भी जरूरी है। और अभी इनका वीगो नहीं हटा था, तो वही आज बुलाया है डॉक्टर ने। इनको देख भी लेंगे और इनका वीगो भी हटा देंगे। और फिर रिपोर्ट भी आज ही मिलनी है, तो रिपोर्ट जिस हिसाब से आएगी उस हिसाब से इनकी दवाएं भी चलेंगी। और कल हमने मेकअप वाला व्लॉग डाला था, उसके 2 दिन पहले का ये वीडियो है। तो शाम हो गई थी, तो इनको तैयार कर देते हैं और लेकर चलते हैं। और इस बार हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे इनको लेकर। डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए। अंत में इनको एडमिट ही करना पड़ा। वो सारा कुछ तो आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज आखिरी दिन है। उन्होंने बताया था अगर रिपोर्ट नॉर्मल आएगी तो फिर बस अब दवाएं इनकी बंद हो जाएगी। तो डॉक्टर से भी मिल लिए हैं और रिपोर्ट भी मिल गई थी। तो उन्होंने कहा था ये जो कल्चर वाली रिपोर्ट होती है नॉर्मल आई है, कुछ भी नहीं है इसमें। और इसके बाद एक और रिपोर्ट इसी की आएगी, वो 5 दिन बाद मिलेगी। तो ये नॉर्मल आई है, तो बता रहे थे वो भी नॉर्मल आई है। तो थोड़ा सा सुकून और राहत मिली है कि अब इनकी दवाएं बिल्कुल बंद हो जाएंगी और वीगो भी निकल जाएगा। और ये सब कुछ आप लोगों की दुआओं से हुआ है। आप लोगों ने भर भर के दुआएं की थी, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर से भी मिल लिए हैं, रिपोर्ट भी मिल गई है। उसके बाद चलते हैं घर। और आज ये भी खुश है और डॉक्टर भी खुश थे इनको देखकर, क्योंकि बहुत ही जल्दी कवर किया है इन्होंने। तो अब घर चलते हैं। उसके बाद घर जाकर हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, आप लोगों से मिल रहे हैं उसके अगले दिन। तो दोस्तों, ये उसके अगले दिन का वीडियो है। सुबह से हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि सुबह तो आपको डेली ही दिखाते हैं वही खाना पीना और ये सारे काम। और ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं दोपहर के 2 बजे से। तो कर रहे हैं यहाँ की साफ सफाई। और खाना पीना तो दोपहर में ही हो गया था। उसके बाद बर्तन भी हमने धुल के रख दिए हैं। अब जहाँ पर खाना बनता है वहाँ की खूब अच्छे से साफ सफाई करेंगे। अंदर से लेकर आए हैं साफ सफाई करते हुए। तो यहाँ पर खाना बनता है तो चिकनाई भी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। वैसे पोछा तो रोज ही लगता है, मगर यहाँ पर आज हम साबुन लेकर आए। उसके बाद रगड़ रगड़ कर यहाँ की सफाई करेंगे, ताकि बिल्कुल भी चिकनाई न रह पाए। और दोस्तों, आप लोगों को बताया था कि विसर्जन हो चुका था। विसर्जन ये गए थे, कराए थे, कोई भी नहीं गया था साथ में। लेकिन क्योंकि जब सब कुछ अच्छा होता है तो सारी चीज़ें अच्छे अच्छे करने में मन भी लगता है। तो चारू अब ठीक हो गई हैं, तो सभी लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। तो आज हमने सोचा है थोड़ा सा कुछ करने के लिए, क्योंकि वैसे तो हर साल ही करते थे, पिछले साल भी हमने किया था। और हमने क्या, घर के सभी लोग मिलकर करते हैं। तो आज
ये सारी चीज़ें होंगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आखिर हम करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले जो कोई भी चीज़ करो सबसे पहले होता है घर की साफ़ सफाई। और ये साफ़ सफाई पहले भी हुई थी, जन्माष्टमी के पहले बहुत ही अच्छे से पूरे घर की सफाई हुई थी। लेकिन कुछ भी करो, छोटा मोटा भी करो, तो साफ़ सफाई का ध्यान पहले आता है। तो वही लगे हुए हैं और ये भर भर के पानी लेकर आ रहे हैं बाहर से, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है तो टोंटी में भी पानी नहीं आ रहा था। और दोस्तों, आप लोगों ने कल के व्लॉग में ढेर सारा प्यार दिया है, ढेर सारे भर भर के कमेंट किए हैं। आप लोगों को हमारा लुक अच्छा लगा और ये हमारा छोटा सा प्रयास था, ऐसा हमने पहले कभी नहीं किया था। और इसी तरह अगर कोशिश करते रहे तो शायद थोड़ा बहुत और करने लगे। और उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और हम भी कोशिश करेंगे आप सभी लोगों तक अच्छे से अच्छा वीडियो पहुँचाने की। और वैसे जब टोंटी में पानी आता है तो भर भर कर हम ले आते हैं, लेकिन बाहर से लाना पड़ रहा था तो यही ये मदद करा रहे थे। और दोस्तों, पोंछा लगाओ तो कम पानी में हो जाता है, लेकिन जब धुलो घर तो बहुत सारा पानी लगता है। और जब धुलो तो फिर अच्छे से ही साफ सफाई हो जाती है पूरे घर की। और आप लोगों को हमारा वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो को तैयार करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, रातों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि जब तक वीडियो का काम नहीं हो जाता है नींद नहीं आती अच्छे से। और सुबह भी टेंशन रहती है कि आप सभी लोगों तक वीडियो पहुंचाना है। तो यहाँ की साफ सफाई हमारी हो चुकी है और अच्छा लगता है जब घर हमारा साफ सुथरा पड़ा रहता है। तो पूरे किचन को हमने अच्छे से साफ कर दिया है, जितनी भी सारी चीज़ें यूज होती हैं उनको भी साफ कर दिया है। उसके बाद हम चले गए थे नहाने के लिए। मम्मी अभी चारा पानी में लगी हुई हैं, तो ये आपको दिखा रहे हैं कि सुबह हमने छोले भिगो दिए थे। ये छोले अच्छे से भीग गए थे तो ये आ गए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। और हम फिर नहा के आ चुके थे तो छोले रख देते हैं जो है उबलने के लिए, क्योंकि इनको उबलने में टाइम लगता है। तो हमने कहा सबसे पहले यही काम करते हैं और इसमें डाल देते हैं नमक और हल्दी। वैसे तो इसमें गरम मसाले की पुड़िया बनाकर डाली जाती है, यानी कपड़े में बांधकर, चाय पत्ती कपड़े में बांधकर डाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमको पूजा के लिए बनाना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे बिना लहसुन प्याज का। और उधर छोले रख दिए हैं, इधर हमने कढ़ाई रख दी है। तब तक हम सूजी को छान लेते हैं। और ये सूजी वैसे साफ़ ही थी लेकिन डर लगा रहता है, इसीलिए छान लेते हैं इसको अच्छे से। और हम बनाएंगे सूजी का हलवा। तो सूजी को भूनने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो हमने कहा जो ऐसे काम है ना इनको हम पहले कर लेते हैं। तो छान लेते हैं, उसके बाद जला दी है गैस, कढ़ाई में डाल देते हैं घी। घी में सूजी भूनेंगे और इस सूजी को भूनने में करीब 15 से 17 मिनट का समय लगा था, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि धीमी आंच में धीमे धीमे भूनना पड़ता है। और वैसे तो जब तक जन्माष्टमी के 5 या 6 दिन होते हैं तब तक कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में बनता ही है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो ही नहीं पाया था, क्योंकि 2 दिन तो हम लोग अस्पताल में ही रहे, फिर तीसरे दिन भी मन नहीं हुआ। तो आज वही हम सूजी का हलवा बनाएंगे। और यहाँ पर हमारा घी गर्म हो चुका है, सूजी डाल दिए, बस अब इसको भूनना है। और दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रसाद इतना ज़्यादा, क्योंकि आज हम बाल भंडारा करेंगे। आप लोगों ने पिछले वीडियो यानी पिछले साल की वीडियो में देखा था कि हमने बाल भंडारा किया था। जितने भी हमारे कलाकार हैं, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे शामिल होते हैं, तो उन सबको कुछ बनाकर खिलाते हैं। तो मीठे में हमने हलवा कर दिया है, ऐसे छोले कर दिए हैं। और छोले तीखे हमने बिल्कुल नहीं बनाए थे, क्योंकि तीखा बच्चों को नहीं पसंद आता है, तो तीखा हमने नहीं किया था। तो सूजी दोस्तों हमारी भुन चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर ये इलायची कूट लेते हैं। इधर मम्मी भी नहा के आ चुकी हैं, ननद जी भी नहा के आ चुकी हैं। तो ननद जी यहाँ पर मेवा कट कर रही हैं और मम्मी और चाची जो है मिलकर महावर लगा रही हैं। अच्छा लगता है जब सब लोग ऐसे मिलकर काम करते हैं या मिलकर तीज त्यौहार मनाते हैं, तो खुशी ज़्यादा ही होती है।
तो छोले हमने बड़े वाले कुकर में चढ़ा दिए हैं और हलवा बनाने के लिए हम सोच रहे थे कौन से बर्तन में बनाए, तो वही मम्मी बता रही थी कि कढ़ाई में नहीं हो पाएगा, सूजी ज़्यादा है, तो इसीलिए ये बड़ा वाला भगोना चढ़ाया गया है। और इससे भी एक छोटा है मगर उसमें भी नहीं आता। तो पानी गर्म हो चुका था, इस पे हम डालते हैं फूड कलर। पहले ही डाल दिया था ताकि अच्छे से पक जाए। उसके बाद इसमें हमने डाल दी है चीनी। अब इसकी बनाएंगे चाशनी। इसकी चाशनी जो होती है वो एक तार की नहीं बनानी होती है, थोड़ा सा कम ही बनानी होती है। तो मम्मी आ गई थी, कह रही थी तब तक तुम और तैयारी कर लो। तो यहाँ पर हम छोले के लिए मसाला पीस लेते हैं। तो टमाटर और अदरक को हमने मिक्सी में पीस लिया था। उसके बाद जो बाकी के मसाले हैं वो सिलबट्टे पर पीस लेते हैं, क्योंकि जो बड़ी इलायची होती है ना वो मिक्सी में बहुत देर के बाद पीसती है। तो हमने कहा जब तक उसमें पीसेंगे तब तक हम मसाले सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। तो यहाँ पर चाशनी बन चुकी थी, मम्मी इसमें डाल रही हैं सूजी। और ये देखिए हम टमाटर जो है पीस के लेकर भी आ गए हैं। तो हलवा बनने में उतना टाइम नहीं लगता है दोस्तों जितना सूजी भूनने में लगता है। फटाफट से हमारा हलवा बस बनके हो गया है तैयार। मम्मी इसको निकाल के अलग रख देंगी क्योंकि भगोना हमको खाली करना है, इसी में छोले बनाएंगे। और थोड़ी मेवा हमने पहले डाल दी थी, बाकी की मेवा हम ऊपर से डाल देंगे। तो ये जो हलवा है बड़ा ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ था, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो इसको ढक के रख देते हैं और तैयारी करते हैं सब्जी बनाने की, यानी छोले बनाने की। तो यही बड़ा वाला भगोना हमने ले लिया है, इसमें डाल दिया है तेल। तेल गरम हो गया था, इसमें डाल देते हैं जीरा और हींग, थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद जो मसाले हमने पीसे हैं ना उनको पकाते हैं, क्योंकि मसालों को पकाने में ही टाइम लगता है। तो मसालों को पकाने में काफ़ी टाइम लग गया था, धीमे धीमे पकाना होता है। जब तेल अलग हो जाए, मसाले अलग हो जाए, तब समझिए कि हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। और फिर इसमें हमने डाल दिया है टमाटर का पेस्ट। अब इसको भी अच्छे से पकाते हैं। उसके बाद इसमें हल्दी डाल देते हैं और डाल देते हैं नमक, और फिर डाल देते हैं इसमें छोले मसाले और पकाएंगे काफ़ी देर तक। तो जो छोले हमने उबाले थे बहुत ही अच्छे से उबल चुके थे, तो सारे मसालों को पहले पका लेते हैं। और यहाँ पर खाना बन रहा था, बच्चे जो है तैयार हो रहे हैं बाहर, क्योंकि इनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो खुद से ही तैयार हो जाते हैं और जो कुछ उनका मन करता है वो लोग करते हैं। क्योंकि शाम का टाइम था तो सभी बच्चे आराम से फ्री रहते हैं। और अच्छी बात है कि इन सारी चीज़ों में इन लोगों का मन लगता है, नहीं तो आजकल के बच्चे फ़ोन छोड़ते ही नहीं, दिन भर तो फ़ोन चाहिए या तो बाहर खेलने को मिलना चाहिए। लेकिन इन लोगों की आदत अच्छी है कि इन सारी चीज़ों में इन लोगों का मन लगता है। तो दोस्तों मसाले हमारे अच्छे से पक चुके थे। उसके बाद इसमें हमने डाल दिए हैं छोले, इनको अच्छे से चलाते हैं। और जो छोले का पानी होता है उसको भी हमने इसी में डाल दिया था चलाने के बाद में। तो बस अब इसको ढक देते हैं। उसके बाद करीब 10 से 12 मिनट के बाद हमने खोल के देखा था, अच्छे से खौलने लगा था। थोड़ा सा और पकाएंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे हरी धनिया। हरी धनिया इस समय नहीं मिल पाती है, खेतों में भी नहीं है, तो थोड़ी सी रखी हुई थी तो वही डाल देते हैं। तो जब तक सब्जी तैयार हो रही तब तक आटा लगाने की तैयारी कर देते हैं। तो आटा है यहाँ, इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी, थोड़ा सा मोवन लगा देते हैं और थोड़ी सी अजवाइन लगा देते हैं। नमक लेकर आए थे, फिर नमक हमने नहीं डाला है। मम्मी ने कहा नमक नहीं डालो, हो सकता है कोई पूड़ी के साथ यानी हलवा के साथ पूड़ी खाना चाहे, इसी वजह से फिर हमने नमक नहीं डाला था। तो धीरे धीरे करके सारी तैयारी हो रही, यानी जो हमारा प्रसाद है वो तैयार हो रहा है और भगवान जी को भी भोग लगाना है, उनका धन्यवाद करना है। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे सभी के ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारी यूट्यूब फैमिली के ऊपर। सभी लोग खुश रहें, खुशहाल रखें। अगर कोई समस्या आए भी तो वो जल्दी से टल जाए, ताकि किसी को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो भगवान जी की कृपा दृष्टि ही है कि सभी कुछ अच्छा हो गया है धीरे धीरे। और ये सुख दुख तो लगा ही रहेगा, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, लेकिन हमें भरोसा बनाए रखना है अपने ईश्वर के ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर, कि ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें।
तो सब्जी बन चुकी है, हलवा बन चुका है, रह गई है पूड़ी बनने के लिए। तो वही मम्मी कह रही थी अब हम लोग बना लेंगे। चाची बैठी थी तो कह रही थी हम बनवा लेंगे, तुम तैयार हो जाओ जाके, क्योंकि अभी हमने महावर तक नहीं लगाया है, क्योंकि जल्दी जल्दी कामों में लगे रहो तो ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं। और कह रही थी तुम बस बच्चों को बुलाकर बिठाओ और तैयारी करो खिलाने की, क्योंकि वहाँ पर भी टाइम लग जाएगा। अभी गाय के लिए और लड्डू गोपाल के लिए भोग निकालना है तो वो निकाल लेते हैं। और हम तैयार होकर आ गए थे और यहाँ पर लगा लेते हैं महावर। और महावर काफ़ी दिनों से हमने नहीं लगाया है। इस बार हमने जन्माष्टमी पे भी नहीं लगाया था, उसके बाद तो कुछ ठीक ही नहीं था, तो ये सारी चीज़ें करने का मन भी नहीं करता था। तो अभी आज बहुत दिनों के बाद महावर लगा रहे हैं। और इधर मम्मी और चाची मिलकर जो है पूड़ी बना रहे हैं, तो पूड़ियों का ढेर लग चुका है। और कह रही थी सारी पूड़ी एक साथ बनाकर रख लेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ बच्चे, क्योंकि जो लोग हमारे कार्यक्रम में साथ देते हैं तो उन सभी लोगों को ये जो है प्रसाद खिलाना है। जितने लोग आ पाते हैं, जितने लोग आ जाते हैं, सभी को बिठा के खिला दिया जाता है। तो ये छोटा सा बाल भंडारा कह सकते हैं इसको, प्रसाद के रूप में सभी को खिलाते हैं। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल की थाली लग चुकी है, उधर गाय के लिए भी हमने निकाल दिया है। और चलिए अपने बाल गोपाल यानी अपने प्रभु को भोग लगाते हैं, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का है, हमारा क्या है, कुछ भी नहीं। और हम लोग दे भी क्या सकते हैं, दे सकते हैं तो सिर्फ प्रेम दे सकते हैं। और प्रभु प्रेम के ही भूखे हैं, उनको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ प्रेम मांगते हैं हर किसी से। तो जो कुछ भी उनका दिया हुआ है उन्हीं को भोग लगा देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबका जीवन सुखमय करें, जो कष्ट दिए हैं उनको जल्दी से जल्दी दूर करें। तो दोस्तों प्रसाद बन चुका है, लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया गया है। उसके बाद बारी है प्यारे प्यारे बच्चों की, जो कि इतने दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो वही बच्चे आज तैयार होकर आ रहे हैं, कोई कुछ बन के आ रहा है, कोई कुछ बन के आ रहा है। तो बच्चे तैयार हो चुके हैं सब जो है अपने नए रूप में, जैसा कि वो हर जन्माष्टमी में आते हैं। तो उनका स्वागत करते हैं। जो भोग हमने बनाया है, पहले तो बाल गोपाल को लगा दिया, उसके बाद उन सभी अपने कलाकारों को, अपने लड्डू गोपाल के जो साथी हैं, जो सखा हैं, और राधा कृष्ण भी आ रहे हैं, तो सभी को आज हम भोग खिलाएंगे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से समय कुछ ठीक नहीं था। ये सब कुछ तो हम हर साल करते हैं, पिछले साल भी आप लोगों ने देखा था कि हमने छोले चावल बनाए थे। इस बार हमने कुछ थोड़ा सा अलग किया है। तो चलिए जल्दी से बुलाते हैं हमारे जो सखा है, जो हमारे राधा कृष्ण हैं, बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं। तो पहले भोग लगाएंगे, उसके बाद जो है आगे जो कार्यक्रम में होता है वो आप सभी लोगों को जरूर दिखाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, जो सखाओं की मंडली है ना, वो आ चुकी है। और इन बच्चों की वजह से ही हमारा हर त्यौहार बहुत ही अच्छे से होता है, क्योंकि सच में बच्चे जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और मन के सच्चे होते हैं। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से तैयार होकर आए हैं। कोई कान्हा बना है, कोई राधा बना है, कोई ग्वाल बाल बना हुआ है। तो अच्छा लग रहा है। तो इन्हीं रूप में आज इनको हम भोग लगाएंगे। और कुछ इस तरीके से आज भगवान जी का जो मंदिर है वो सजा हुआ है, अच्छा लग रहा था। और सारी चीज़ें करते हुए मन कितना ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। और दोस्तों आप लोग भी बताइएगा, ये सब देखकर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको? लग नहीं रहा है कि जैसे कान्हा के सखाओं की मंडली है और सब उसी रूप में है? तो राधा कृष्ण और साथ में उनकी मंडली, भाव विभोर हो गया मन, और अच्छा लग रहा था। सब लोग अच्छे से जो है ग्रहण कर रहे थे हर चीज़ों को। और इन सारी चीज़ों से भी ज़्यादा इन लोगों का मन ना जो है नृत्य करने में या उस तरह की कलाकारी करने में लगता है। अभिनय करने में बहुत ही माहिर हैं, कुछ भी करने को दे दो सबसे आगे रहते हैं। और इन लोगों को खाने से भी ज़्यादा जल्दी थी कि जल्दी से खाना पीना हो जाए, उसके बाद कार्यक्रम होंगे। ये सारी चीज़ों में इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। तो वो सारी चीज़ें हुई थी, डांस भी हुआ था, नृत्य भी इन लोगों ने किया था। तो वो सारी चीज़ें तो हम आप लोगों को आज नहीं दिखा पाए, मतलब हमने एडिट भी नहीं की थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम पहले भी दिखाते हैं। लेकिन ये दृश्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सभी लोग खिलाने पिलाने में लगे हुए हैं। हाँ दीदी अभी पूरा फिनिश कर दो, थाली साफ कर देना, ठीक है? अब हलवा खा लो। तो यहाँ पर मम्मी सबके लिए बिस्किट लेकर आई हैं, कह रही थी बच्चों को बिस्किट दे दे।
और पिछले 5-6 दिनों से धूम मचाए थे। अब जो है थोड़ा सा माहौल शांत हो जाएगा। ये दक्षिणा लेकर आए थे सबको देने के लिए और आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और ये नहीं है कि ये इस बार हम कर रहे हैं, हर साल होता है, हर साल कुछ ना कुछ किया जाता है और अच्छा भी लगता है कि जो चीज़ें शुरू से होती आ रही हैं वो अभी भी हो रही हैं। और दोस्तों आप लोग भी आ जाइए जल्दी से, बच्चों का जो बाल भंडारा हो रहा है ना, सबके साथ शामिल हो जाइए। आप लोगों को सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा सबके साथ में बैठकर प्रसाद ग्रहण करने में। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।